हमारा ये जो टॉपिक है ये प्रीवियस ही टॉपिक से हम इसको रिलेट करेंगे, क्योंकि हमने वहाँ पे दरवाज़ों के जो है वो स्टार्ट किया था लगाने। अभी हमने उनके लिए जगह बनाई है कि कहाँ कहाँ हमारे, और वॉल के अंदर जो है वो हमने उसकी कितनी विड्थ रखनी है वो हमने इंश्योर कर ली। और हमने देखा कि किस तरह हमने एक टाइल, एक ईंट की स्पेस हमने लाजमी छोड़नी है, और चौगाठ हमने बनाई। अब इस टॉपिक के अंदर जो है हम एक तो वो जो मज़ीद 1-2 डोर्स हमारे, क्योंकि और लास्ट टॉपिक हमने कंक्लूड किया था तो 1-2 दरवाज़े हमारे लगाने वाले रह गए थे, वो हम क्विकली दरवाज़े लगाते हैं। और इसके साथ हम थोड़ा-सा जो है वो एक पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन के ऊपर टाइप्स ऑफ डोर्स भी देख लेते हैं कि दरवाज़ों की किस्में कौन-सी हैं, और फिर एंड पे हम क्रिएशन क अभी तो था हमने सिर्फ़ जगह बनाई है, अब हम दरवाज़ों को भी बना के देखेंगे कि दरवाज़े को हम कैड के अंदर उसको बनाते कैसे हैं, और फिर हम आगे जाके इसकी प्लेसमेंट देखेंगे। यहाँ तक हमने जो है वो कंप्लीट किया अपने प्रीवियस टॉपिक में। हमारे पास मेन गेट का, ड्राइंग रूम, हमारा बेडरूम, किचन, ये हमारे पास प्लेसेस ऑलरेडी आ चुकी हैं। सो अब हमारे पास जो कुछ रिमेनिंग एरियाज़ हैं उनको हम देख लेते हैं। एक तो हमारे पास ये पाउडर रूम है, क्योंकि यहाँ से हमने कहा था कि ये स्टेयर्स हैं, और ये एक्चुअली जो है हमारे पास स्टेयर्स में हम एक काम और कर लेते हैं, स्टेयर की लेयर ही ऑन कर लेते हैं, और क्विकली हम एक या आप अक्सर आपने ऑलरेडी अगर ड्राइंग्स कभी देखी हैं तो आप देखते भी होंगे, से हम ये बना लेते हैं, एक हमने लाइन लगा ली और आर्थो हम यहाँ से ऑफ कर देते हैं, ये आप शिफ्ट प्रेस करके, और हम क्विकली जो है एक एरो यहाँ से बना लेते हैं। अब ये एरो जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी हम टेक्स्टिंग में जाके फर्दर लिख भी देंगे कि ये अपवर्ड हमने यहाँ से जाना है, लेकिन यहाँ पे हमने क्विकली एक जो है वो एरो, इसको हम मज़ीद बेहतर भी बना सकेंगे। तो ये हमारे पास स्टेयर्स हैं। स्टेयर डिज़ाइनिंग की जब हम बात करेंगे और स्टेयर डिज़ाइन देखेंगे, वहाँ पे हम फिर इसकी फर्दर मॉडिफ़िकेशन भी कर लेंगे। ये हमारे पास जो है पाउडर रूम है, यहाँ से जो है हमारा स्टेयर्स के साथ ही मौजूद है, जिसमें हमारे गेस्ट भी आके इसको यूज़ कर सकते हैं। सेम हम इसमें भी वही वाला काम करते हैं, हमने एक लाइन लगाई, और अब ये लाइन हमारी जो है वो, क्योंकि स्टेयर के लिए रन है, हम इसको इंटीरियर वॉल्स के अंदर फिलर रख लेते हैं। ये हमारे पास लाइन है, यहाँ से हम ओ इज़ फॉर ऑफसेट, और 4.5 फीट सिंपल हम पहले इंश्योर कर रहे हैं, हम उसी को इंश्योर करते हैं। ये हमने लगा लिया, और फिर ओ एंटर, और यहाँ से 2 फीट और 6 इंचेस, अगेन ये कोई बड़ा दरवाज़ा नहीं है, क्योंकि तो ये हमने यहाँ पे इसको ट्रिम करते हैं, और इस लाइन को हम वैसे डिलीट करेंगे क्योंकि ये ट्रिम नहीं होगी, ये सिंगल लाइन ही है। तो ये हमने ये वाला डोर बना लिया। अब अगर आप नोट करें, तकरीबन सारे दरवाजे बन चुके हैं। ये जो एरिया है, ये वाला जो हमारे बिल्कुल रियर साइड पे नज़र आ रहा है, जिसको हम बैक स्पेस भी कहते हैं, यहाँ तो हमने इंश्योर कर लिया। यहाँ पे नॉर्मली वॉशिंग हो रही होती है घर के अंदर, क्योंकि अक्सर हमारा काम भी हमने कपड़े धोने होते हैं। तो अब हमारे पास आप क्योंकि ऑलरेडी हमने कार पोर्च और बहुत एक कम्पैक्ट किस्म का हमारा हाउस डिज़ाइन बन चुका है, तो ये बैक में हमारे पास जो 5 फीट हैं वो हम इंश्योर कर सकते हैं फॉर वॉशिंग पर्पसेस। कपड़े धोने हैं वहाँ पे जाके, या कोई इस तरह की कोई और एक्टिविटी है, तो इसका मतलब है अब अगर हम अपना डिज़ाइन देखें तो हमारे पास कोई स्पेस नहीं है जो हमें एक्सेस दे रही हो उस 5 फीट जो हमारे पास जगह बची हुई है। तो यहाँ पे हम एक और दरवाज़ा इंश्योर कर लेते हैं, वो डोर ऐसे ओपन होगा, और उस डोर के ओपनिंग से हम ये वाला एरिया जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये अगेन बिल्कुल सेम हमारे पास मेथड है, स्टेयर्स में नहीं, हम इंटीरियर वॉल्स के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ से हम जो है इस लेयर के अंदर वर्क करते हुए ये हमने एक ऑफसेट दी देना है। अब आप खुद मेरे से भी ज़्यादा इस चीज़ पे सोच रहे होंगे कि हमने एग्जैक्टली यही करना है, और ये भी हम बड़ा दरवाज़ा नहीं देते, क्योंकि ये एक ओपनिंग है, तो ये भी हम 2.5 फीट वाला हम डोर यहाँ पे इंश्योर कर लेते हैं। ये हमने एक और ऑफसेट दिया, और अब हमने इसको यहाँ से ट्रिम कर लिया। तो अब तकरीबन ये हमारा बाथरूम, बेडरूम, किचन, लिविंग रूम, ये हमारा पाउडर रूम, ये मेन गेट, और ये ड्राइंग रूम, अब ये सारे हमारे जो हैं वो कंप्लीट हैं। ये तो हमने स्पेसेस इंश्योर की हैं। अब हमने डोर्स को क्रिएट करना है और प्लेस करना है इन प्लेसेस के दरमियान जो हमने बना चुके हैं। इससे पहले कि हम डोर प्लेसमेंट्स की तरफ जाएं, एक हम ये वाला जो है हमारा वो एंटर, और ये वाली जो बैक साइड पे है हम ये भी इंश्योर कर लें। 4.5 फीट जो है वो हमारा ऑफसेट, और इसको हम ट्रिम कर लेते हैं यहाँ से।
ये हो सकता है ऐसे आप भी जब डिज़ाइन कर रहे हों, बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें नज़र आ जाती हैं, तो आप उनको साथ-साथ ट्रिमिंग क्योंकि पूरी होनी चाहिए। अब ये बैक वॉल है, अगेन ये नॉन लोड बेयरिंग है। सो इससे पहले कि हम डोर लगाना फ़ॉर्मली सीखें और डोर बनाना, तो हम क्विकली एक ओवरव्यू कर लेते हैं। कुछ स्लाइड्स हैं, प्रेज़ेंटेशन है जो आपके इस टॉपिक के हेल्पिंग मटीरियल में आपको मिल सकती है कि दरवाज़ों की कौन-सी किस्में होती हैं और फिर हम उसकी फ़ॉर्मली जो है कैड के अंदर प्लेसमेंट देखते हैं। तो ये हमारे पास जो है एक क्विकली ओवरव्यू कर लेते हैं। एक प्रेज़ेंटेशन है डोर्स के ऊपर। ये आप देखें एक काफ़ी क्रिएटिव डिज़ाइन हुआ है दरवाज़े का, जो टिपिकली ऐसे दरवाज़े आपने कम देखे होंगे नॉर्मली जब आप देख रहे होते हैं। सो हम आगे चलते हैं। सो ये हमारे पास डोर्स है। डोर की जो है वो इम्पोर्टेंस क्या है कि नेसेसरी है फॉर कनेक्टिंग वन एरिया टू अनदर। दरवाज़ा अगर आप जो है वो छोड़ दें तो डेफ़िनिटली आप उसके बाद एक्सेस नहीं दे सकते। अक्सर यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स से जब डिस्कशंस होती हैं, तो जब हम डिफरेंट प्लान्स के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, तो मैं एक चीज़ उनको बार-बार इंश्योर करवाता हूँ कि हर घर का जो है दरवाज़ा और हर घर को एक्सेस जो है और हर कमरे को एक्सेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई हेलीकॉप्टर आकर किसी घर के अंदर कोई चीज़ दे के जा रहा हो। तो इसका मतलब है दरवाज़े और दरवाज़े के साथ फिर आगे जो है वो दरवाज़े से निकलते हुए कोई पैसेज और वो पैसेज डेफ़िनिटली किसी न किसी गली को जाके कनेक्ट कर रहा होता है। सो ये कनेक्टिविटी के लिए, प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के लिए बहुत अहम है। कंट्रीब्यूट करते हैं एटमॉस्फेयर ऑफ रूम एग्जैक्टली बैलेंस करते हैं चीज़ों को। सो ये हमारे पास टाइप्स हैं, स्टाइल एंड रेलिंग है, स्विंगिंग डोर्स हैं, स्लाइडिंग डोर्स हैं, गैराज डोर्स हैं। सो ये अगर हम चलते हैं स्टाइल एंड रेल, तो ये ऐसे दरवाजे तो अक्सर आप ऑलरेडी ये टॉप रेल या उसकी फर्दर स्ट्रक्चर की बात भी हो रही है, पैनल्स हैं जो उसके अंदर स्टाइल्स मौजूद हैं, बॉटम रेलिंग मौजूद है। सो इसके बाद हमारे स्विंगिंग डोर्स, ये आजकल लेटेस्ट जो हमारे डिज़ाइंस आ रहे हैं उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और ये इस्तेमाल भी करने पड़ सकते हैं हमें। सो ये स्विंग्स हैं और इसके बाद ये हमारे पास हैं स्लाइडिंग डोर। ये काफ़ी आजकल ये इम्पोर्टेंस अख्तियार करते जा रहे हैं ये वाले दरवाजे। अब इसके सर्टेन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हर दरवाजे की अपनी जगह। पुराने दौरों में जब आप दरवाजे देखते हैं, अगर आप अभी भी विलेजेस के अंदर जाएं या इवन कि आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएं, तो वहाँ पे आपको परफेक्ट एक एक वुडन स्ट्रक्चर में डोर नज़र आता है और उसकी बहुत बड़ी लाइफ होती है। अगर आप वहाँ से उनसे लाइफ पूछें तो हो सकता है 100-100 साल पुराने दरवाजे भी आपको मिलेंगे, 150-150 साल पुराने, 200-200 साल। हम जब हिस्टोरिकल साइट्स देखते हैं तो उनकी लाइफ देवदार और जब इनकी बात करते हैं, तो नॉर्मली हमारा जो है आजकल आयरन और ये डोर्स ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। सो ये डोर आजकल काफ़ी कॉमन होते जा रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास गैराज डोर, ये तो आपने ऑलरेडी देखे होंगे। गैराज के अंदर इस तरह के दरवाजे आपको नज़र आते होंगे जिसमें आप गाड़ी खड़ी करते हैं और इसके बाद आप उसे ओपन कर सकते हैं। सो वन पीस, और तो ये हमारे पास आप इसको देखिएगा, ये डोर सिंबल्स हैं। मैंने पहले भी डिस्कशन की है, जब हम प्लान में डोर को रिप्रेजेंट करना, ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। प्लान में हम सिर्फ बता रहे होते हैं कि यहाँ पे दरवाज़ा, यानी जब अभी हम बनाएंगे प्लान के अंदर कोई भी हम सिंबल बना के ऐड करेंगे, वो जस्ट शो कर रहा होगा कि यहाँ पे एक दरवाज़ा लगना है। अब एक्चुअल में, रियल में जब आपने इसको लगाना है खुद से, तो वो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। उस स्पेस के अंदर आप कोई भी डोर एडजस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन यू एक्चुअली। तो यहाँ पे सिंबल्स की बात हो रही है कि प्लान के अंदर जब हम डोर शो करते हैं, वी आर हैविंग वैरायटी ऑफ ऑप्शंस। अगर आप देखें स्लाइडिंग, ये हमारे पास विंडोज़ एंड डोर्स की बात हो रही है, तो ये डोर अब पॉकेट डोर है, इंटीरियर डोर्स हैं, एक्सटीरियर डोर्स हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म का एक आपने नोट करेंगे, तकरीबन ओपनिंग थोड़ी बहुत हर में नज़र आ रही होगी कि दरवाज़ा खुलना कहाँ से है, वो इन सब में होगा। और ये हमारे पास डोर ट्रीटमेंट्स हैं। अट्रैक्टिव, अगर हमने डोर डिज़ाइन जब बनाने हो तो हम एक्सेंट की बात करते हैं, मोल्डिंग होते हैं, डेकोरेटिव हार्डवेयर, कार्विंग्स, इसके अंदर ये आप देखें, यहाँ पे क्रिएटिविटी है। और अक्सर आप जब आर्ट्स काउंसिल्स में जाते हैं, अगर आप में से कभी कोई पेंटिंग्स देखने गए हों, तो वहाँ आप जब दरवाजे देखते हैं तो वो थोड़े से स्लाइटली वेरिएट कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हम नॉर्मली और टिपिकली दरवाजे देखते हैं। फिर जब आप कभी हिस्टोरिकल साइट्स पे जाते हैं, आप में अगर कोई लाहौर कभी आए हों, आप शाही किला जाते हैं अगर आप, तो वहाँ पे भी आपको कुछ ऐसे दरवाजे, बहुत बड़े-बड़े डोर्स नज़र आते हैं। आप और कभी किसी हिस्टोरिकल साइट गए होंगे, तो मल्टीपल जो है वो क्रिएटिविटी और ऑप्शंस इसके अंदर मौजूद हैं। सो अब क्रिएटिंग डोर्स हम ऑलरेडी भी देख चुके हैं, अब क्योंकि हम क्रिएट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये हम इंश्योर करेंगे जो है, एक ये जो हमारे फ्रेम, जिसको हम 2 लाइन्स लगाएँगे जिनका डिस्टेंस हम 2 इंच रखेंगे। फिर हम एक छोटी-सी ये जो है एक रेक्टेंगल में चौगाट इंश्योर करेंगे, फिर हम उसकी ओपनिंग, तो ये हमारे पास जो है एक डोर क्रिएट होगा। सो ये मेन गेट क्या करना है हमने, अब मेन गेट क्या होता है, मेन गेट एक्चुअली ये 2 जब बन जाएँगे तो वो हमारा मेन गेट बनेगा। तो ये आप देखें, ये हमने इंश्योर किया, ये हमारे पास सेकंड और ये हमारे पास
तो दिस इज़ एक्चुअली आवर मेन गेट। सो अब जो है ये हमारे पास फर्दर अगेन अगेन हम ऑप्शंस देख चुके हैं और ये हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस एडजस्ट हुए हैं। ये देख लें आप, ये एक डोर है, ये हमारे पास है, ये डोर है। सो वी आर हैविंग मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ डोर्स। हम वापस आते हैं कैड में। अब ये हमारे पास डोर्स की प्लेसमेंट है। हम सिर्फ जो जो भी हमने देखा है कि क्रिएट कैसे करते हैं उसको क्रिएट हम कर लेते हैं। प्लेसमेंट हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। यहाँ पे साइड में ही हम जो है वो यहाँ पे एक लेयर जो हमने डोर की ऐड की हम उसको, और यहाँ से हम उसका जाके कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अब हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट भी कर सकें। तो इसको हम ऑन भी कर देते हैं, वो ऑन हो चुका है। और अब हम यहाँ पे सिंपल, अब डिपेंड करता है ये हमारी 3 फीट तकरीबन हमने ये डी आए, हम डिस्टेंस की कमांड लगा के एक देख भी लेते हैं। तो ये 3 फीट हमने रखा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 3 फीट की जो है वो एक वर्टिकल लाइन लगाते हैं और उसका जो है हम आर्थो ऑन करेंगे, क्योंकि हमने 3 फीट जो है बेडरूम की स्पेस छोड़ी है। तो मैंने एक 3 फीट पे लाइन लगाई है और अब मैं इसी लाइन को जो है वो एंटर करके तो हम 2 इंचेस का एक ऑफसेट दे देते हैं। ये ऑफसेट मिल गया। इन लाइंस को हम आपस में कंबाइन कर लेते हैं। क्या किया है, 2 लाइंस फिलहाल हमने लगाई हैं 3 फीट की और ऑफसेट दिया है हमने उन दोनों को 2 इंचेस। ये मेरे पास जो है वो एक लाइन जो है वो ड्रॉ हो चुकी है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब ये जितनी मेरी लेंथ ऑफ लाइन थी 3 फीट, अब मैं 3 फीट के ऑफसेट पे एक और लाइन, ये अगर आप देखें तो ये जो इसकी वर्टिकल लेंथ है वो 3 फीट है। अब मैं इसको एक ऑफसेट देता हूँ, ओ एंटर, 3 फीट एंटर, और हम अपनी इस लाइन को ऑफसेट देते हैं 3 फीट का। हमने क्या किया, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, पहले एक लाइन लगाई, वो हमने 3 की क्यों लगाई, क्योंकि हमने ये तकरीबन 3 छोड़ा हुआ था। उसके बाद हम अलाइनमेंट में देखेंगे बाद में। तो हमने 3, ये हमारी स्पेस थी, तो हमने 3 फीट की वर्टिकल लाइन, दोनों का ऑफसेट दिया हमने 2 इंचेस का। फिर हमने इस लाइन को ऑफसेट दिया 3 फीट का, यानी जितनी इसकी हाइट थी इतना ही इसको ऑफसेट दिया। अब हम फाइनली इसके अंदर जो है वो आर्क लगाने जा रहे हैं। सिंपली ये आर्क है, यहाँ से जो है आप फर्स्ट क्लिक करेंगे और इस पॉइंट पे आके आप सेकंड क्लिक करेंगे। ये आपने इसको मूव करते रहना है, किसी तरफ भी जा सकता है, जिस तरह ये अभी रोटेट कर रहा है। आपने इसको कर्व जितना स्मूथ बनाएंगे हम, उतना हमारे लिए वहाँ रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो रही होगी। तो ये आप यहाँ पे फ़र्ज़ करें आप यहाँ पे एंड करना चाह रहे हैं, इस तरह जो है ये हमारा डोर क्रिएट होगा। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम इसकी फर्दर मॉडिफिकेशन इन लाइन को डिलीट करने के बाद इसकी प्लेसमेंट देखेंगे। इस टॉपिक के अंदर हमने दरवाज़ों की कुछ किस्में देखी हैं कि किस तरह के दरवाजे हमारे पास अवेलेबल होते हैं, किस तरह के डोर्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद हमने क्विकली जो है वो डोर्स फॉर्मेशन खुद से की भी है कैड के अंदर, कि हमने जितना हमारे पास वो विड्थ मौजूद थी कमरे के अंदर, हमने उसकी एक वर्टिकल लाइन लगाई, उसको हमने 2 इंच का ऑफसेट दिया उन दोनों लाइंस को मिला के, और फिर हमने उतनी ही लेंथ का ऑफसेट दिया 3 फीट का, और एक 3 पॉइंट आर्क से हमने एक डोर बनाया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डोर प्लेसमेंट को देखेंगे।